ये संस्था क्यों चलाया जा रहा है, इसका मेन जो मकसद है या उद्देश्य बोल सकते हैं क्या है, क्यों चलाया जाता है? जैसे आपने कई विभिन्न प्रश्न पूछे हैं तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें स्पष्ट हो जाती हैं। एक अहम सवाल है कि आप लोग ये जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य संस्था कब से चलता है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं फाजिल नगर के ओम शांति आश्रम पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इन लोगों से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इन लोगों का परिचय करवाता हूँ, उसके बाद से मैं सवाल करता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फाजिल नगर सेंटर से बोल रही हूँ। आज दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है और ये 15वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी देशवासियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सवाल मेरा ये है कि जो आप लोग का ये संस्था चलता है, ये संस्था कब से चलता है? ये संस्था 1936 से कार्य कर रही है। अभी ये कहाँ प्रचलित है ये संस्था के बारे में? ये संस्था 140 देशों में कार्य कर रही है। एक अहम सवाल है कि आप लोग ये जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य? ये सफ़ेद ड्रेस शांति का प्रतीक है। परमात्मा ने ये एक ड्रेस के रूप में इसको वो किया है कि ये शांति का हम संदेश दे सके और सभी इस सफ़ेद ड्रेस शांति का प्रतीक होता है, शांति देने का संदेश ये देता है कि हम सभी जैसे सफ़ेद कपड़े में कोई भी दाग लगती है स्पष्ट दिखाई देता है, इसी तरह हमारे चरित्र के अंदर कोई भी ऐसी दाग न हो जो कि इस दुनिया को दिखाए। अभी जो ये संस्था चल रहा है, ये संस्था क्यों चलाया जा रहा है, इसका मेन जो मकसद है या उद्देश्य बोल सकते हैं क्या है, क्यों चलाया जाता है? ये संस्था चरित्र का उत्थान, नैतिक जागृति का कार्य करता है। विश्व बंधुत्व की भावना के लिए ये संदेश दे रहा है कि हम सभी विश्व बंधुत्व की भावना को आपस में बनाए रखें जिससे कि हमारा जीवन सुखमय है। अभी जो मैंने पहले बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसका मतलब क्या है? ये विद्यालय है, मतलब किस तरीके का, इसमें क्या निर्माण होता है, क्या कार्यक्रम होता है, उसके बारे में बताइए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो है राज्यों का शिक्षा देता है, जिसमें कि राज्यों के द्वारा हम मन को एकाग्र करते हैं और मन को एकाग्र करके अपने जीवन से बुराइयों को निकालते हैं और अच्छाइयों को धारण करते हैं। राजयोग माना ही आत्मा परमात्मा का मिला है। आत्मा जो परमात्मा से अपने संबंध को स्थापित करती है, तो जो परमात्मा के अंदर गुण होते हैं तो हमारे अंदर भी समाहित होते हैं, जिससे हमारे अंदर की दुर्गुण निकलती जाती है और अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आने लगती है। तो क्या इस संस्था में आकर के ही इंसान परमात्मा से अपनी आत्मा को मिलान करा सकता है या अन्य जगह से भी हो सकता है? नहीं, यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है जिसमें कि 7 डेज कोर्स में थ्योरी बताई जाती है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है और ये सृष्टि काल चक्र कितने वर्षों का है, कैसे भारत का उत्थान और पतन हुआ, हम देवी देवता बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं। ये संस्था ये कार्य कराती है 7 डेज कोर्स के द्वारा और उसके बाद 7 डेज कोर्स करने के बाद हम कहीं भी जा कर के इसको कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए या धंधा दौरी करते हुए हम अपने जीवन को जो बना सकते हैं। और इसमें कौन से लोग आकर के इस संस्था से जुड़ सकते हैं? क्या मतलब अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब शादीशुदा वाले हैं लोग, अगर यहाँ पे आना चाहें, इस संस्था से जुड़ना चाहें, क्या वो भी जुड़ सकते हैं या सिर्फ जो बैचलर है, जो शादी नहीं की, वही सीख पाएंगे? नहीं, ये संस्था में सभी तरह के लोग आकर के जुड़ सकते हैं और यहाँ कोई जातिवाद, उम्रवाद और भेद, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं। कोई भी जाति के हो, कोई भी उम्र के हो, हर व्यक्ति आकर के इसमें लाभ ले सकता है, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड वाले हो, कोई भी आकर के और इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए ज्ञान देता है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि हम शादीशुदा है तो नहीं जा सकते। तो इसमें आप लोग
किस मतलब देवी देवता किसको आप लोग अपना मतलब मार्गदर्शन के लिए किसको मानते हैं आप लोग? यहाँ परमात्मा शिव को माना जाता है, जिसका हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। तो शिवलिंग, अभी आप बता रही हैं शिव, तो एक शंकर भगवान जिनको बोलते हैं वो है या शिव कौन? इसमें बहुत सारे भेदभाव आती है कि आप किसको मानती हैं? जो शंकर भगवान हैं जो त्रिशूल लेके खड़े रहते हैं उनको मानती हैं कि शिवलिंग जो है उसको क्या है इसमें? यह शिव शंकर में अंतर बताया जाता है। तो यहाँ शिव को माना जाता है, शिव ही सर्वोपरि है, जिसको सभी धर्म के लोगों ने और देवी देवताओं ने भी और राजनेताओं ने भी धर्म पिताओं ने भी एक निराकार शिव को ही माना है, जिसका शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, जो निराकार है। तो शिवलिंग आप बता रही हैं, तो ये तो शंकर भगवान जो त्रिशूल लेके खड़े रहते हैं ये तो उनका प्रतीक लोग मानते हैं। नहीं, जैसे कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव और शंकर दोनों में अंतर है। तो हम निराकार शिव को यहाँ मानते हैं, वो निराकार शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। जी चलिए, अभी मेरे साथ ब्रह्म कुमार सूरज प्रजापति जी हैं, इनसे भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, आपका सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट न्यूज़ इंडिया के पत्रकार हमारे भाई साहब मनीष भाई साहब के लिए, और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और विशेष रूप से यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा भर सके, हम तनाव मुक्त रह सकें, अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन जरूरी है। और इसमें व्यस्त दिनचर्या से जब भी समय मिलता है थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप को मेडिटेट करें। इस मेडिटेशन एज लाइक मेडिसिन, अपने माइंड को जब हम मेडिटेट करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, उसको कहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने सर कहा कि क्या आना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ जुड़ जाएँ और जुड़ने के बाद कहीं भी आप जैसे एक बार बैटरी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन पलक में तो एक बार लगाना पड़ता है, एक बार लगाकर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही एक बार 7 डेज के कोर्स के माध्यम से कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा एक है तो कौन है, जैसे आपने कई विभिन्न प्रश्न पूछे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे कि परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है और जुड़कर हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। पुनः एक बार बेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया के आप मनीष भैया और आपके पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, जो अच्छी पहल कर रहे हैं समाज के लिए, और इसमें 7 डेज का जो कोर्स कराता है करके अपने जीवन को महान बना सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी संस्था को ज्वाइन कीजिए, लेकिन हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। और देखा जाए लोग आज अपने दिनचर्या में बिजी हैं, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और भाग दौड़ करते हैं, बीमार पड़ते हैं, वो पैसा अनर्गल जो मेडिकल है दवाइयों में खर्चा करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि एक बार खुद अपने लिए टाइम निकालें और मेडिटेशन करें, ताकि अपने शरीर को ध्यान रख सकें, स्वस्थ रखें।